आज की वीडियो में नया चैप्टर शुरू करते हैं, मैट्रिक्स आव्यूह। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले बात करेंगे अपन इस चैप्टर में एक टॉपिक ले रहे हैं अपन आव्यूह कि आव्यूह किसे कहते हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो देखिए वह डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ, वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें राशियां या संख्याएं पंक्तियों तथा स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित हों, आव्यूह कहलाता है। यहाँ देखिए वह आयताकार क्रम विन्यास, यानी मैट्रिक्स जो होता है यानी आव्यूह जो होता है वो एक आयताकार रूप में होता है, आयताकार रूप में होता है जिसमें राशि या संख्याएं पंक्तियों तथा स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित हों, आव्यूह कहलाता है। मैट्रिक्स को अपन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जैसे मैट्रिक्स को अपन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे ए, बी, सी डॉट डॉट इत्यादि से व्यक्त करेंगे अपन। तथा मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव लिखे रहते हैं वो मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। संख्याएं जो लिखी हुई होती हैं उनको अपन मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं। जैसे कि बात करें अपन मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं अपन, यहां देखें आप इधर, जैसे यहां मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं। देखिए मैं यहां मैट्रिक्स के लिए क्या लिख रहा हूं, ये अवयव लिया है स्मॉल है A11, इसका मतलब भी बता दूंगा ये क्या है, A11, A12, A13 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही A1N, दूसरी पंक्ति लिख रहा हूं मैं इसकी, दूसरी पंक्ति लिख रहा हूं A21, A22, A23 डॉट डॉट A2N, तीसरी पंक्ति लिख रहा हूं इसकी A31, A32, A33 डॉट डॉट A3N। इसी तरीके से जैसे पहली पंक्ति लिखी, दूसरी पंक्ति लिखी, तीसरी पंक्ति लिखी, डॉट 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 डॉट, अपन इसकी MD पंक्ति लिख रहा हूं मैं, MD AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN। यहां देखिए इस मैट्रिक्स को अपन बड़े कोष्टक में लिखते हैं अपन, क्या ध्यान में देखिए, बात कर रहे थे अपन मैट्रिक्स की आव्यूह की। आव्यूह क्या होता है, वो है आयताकार क्रम विन्यास जिसमें राशियां या संख्याएं पंक्तियों तथा स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित हो, आव्यूह कहलाता है। यानी एक आव्यूह जो होता है वो आयताकार होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें राशि या संख्याएं पंक्तियों तथा स्तंभों में सुव्यवस्थित होती है। यहां देखिए मैंने यहाँ ये पहली पंक्ति के अवयव लिखे हैं, जैसे राशियां हैं A11, A12, ये राशियां हैं। यहां ध्यान दें A11, A12, A13, A1N, ये पहली पंक्ति है। ठीक है, पंक्ति पहली, और पहली पंक्ति का मतलब रो से होता है, रो, और रो को अपन यहाँ केवल R से व्यक्त करेंगे, पंक्ति R1। ठीक, R1 का मतलब है पहली पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति R1। ठीक, दूसरी पंक्ति है ये A21, A22, A23, A2N, ये द्वितीय पंक्ति है इसकी, पंक्ति R2, पंक्ति R2। इसी तरीके से ये जो पंक्ति है A31, A32, A33, A3N, ये इसकी थर्ड रो है, पंक्ति R3। इसी तरीके से डॉट 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 R4 आएगी, R5 आएगी, इस तरीके से। यहां देखिए ये जो पंक्ति है वो MB पंक्ति है, MB, क्या लिख देता हूं मैं, ये पंक्ति R है। इसी तरीके से देखिए, इस तरीके से ये तो पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई, डॉट 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 डॉट, ये MB पंक्ति है। यहां देखिए ये पहला स्तंभ है, स्तंभ C1, कॉलम, स्तंभ का मतलब कॉलम से होता है। यहां स्तंभ को C से व्यक्त करेंगे अपन, C से। ठीक, C1 का मतलब है C1 पहला स्तंभ, ये जो है ये स्तंभ दूसरा है C2, ये स्तंभ C3 है, स्तंभ C3,
ऐसी डॉट डॉट, ये जो स्तंभ आएगा, स्तंभ ये है nवां स्तंभ। देखिए यहां मैंने जो मैट्रिक्स बनाया है आपके सामने, इसमें m तो पंक्तियां ली हैं मैंने, जैसे ये पहली पंक्ति r1 r2 r3 डॉट 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 rn, यानी m पंक्तियां ली हैं मैंने इसमें, यानी पंक्तियों की जो संख्या है ना इस मैट्रिक्स के अंदर वो m पंक्ति है, पंक्ति है m। स्तंभ देखिए ये C1, ये पहला स्तंभ है C1, ये दूसरा स्तंभ है C2, ये तीसरा स्तंभ है C3, और ये जो है nवां स्तंभ है, यानी स्तंभों की जो संख्या ली है मैंने, स्तंभों की संख्या ली है मैंने n, स्तंभों की संख्या n। आपके सामने जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, एक जनरल मैट्रिक्स लिया है मैंने यहाँ, देखिए जिसमें m तो मैंने पंक्तियां ली हैं, n स्तंभ लिए हैं। ये पहली पंक्ति है जैसे कि अभी बताया मैंने, ये r1, ये दूसरी पंक्ति r2 है, ये तीसरी पंक्ति r3 है, ऐसी डॉट डॉट, इसमें n पंक्तियां ली है मैंने, n तो पंक्ति हैं और n स्तंभ है इसमें। जैसे ये जो है इसको स्तंभ कहते हैं अपन इस तरीके से, कॉलम C1 यानी पहला स्तंभ, ये जो है वो दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, ये nवां स्तंभ है। इसी तरीके से यहाँ देखिए मैं बता देता हूँ कि ये मैंने यहाँ लिखा है A11, इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब समझें आप। जैसे कि A11 का मतलब है A11, इस अवयव जो है A11 का मतलब है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, यानी ये जो बन है ना ये तो पंक्ति को व्यक्त करता है, पंक्ति को, और ये जो दूसरा बन है ये स्तंभ को। ध्यान रखें इनका क्रम भी चेंज नहीं कर सकते अपन, पहले यहाँ पंक्ति को ही लिखते हैं अपन और सेकंड नंबर पर अपन स्तंभ को लिखते हैं। तो A11 का मतलब है कि ये जो अवयव है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। इसी तरीके से बात करूं मैं A12 अवयव की, इस अवयव की बात करें अपन, तो A12 अवयव का मतलब है कि ये तो पंक्ति है और ये स्तंभ है, यानी ये तो पंक्ति है और ये जो है ये स्तंभ है, स्तंभ, यानी A12 का मतलब है कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। यहां ध्यान दें इधर A11, तो ये जो अवयव है वो पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है ये, और पहला ही स्तंभ है, यानी ये पहली पंक्ति का और पहले ही स्तंभ का है। तो पहली पंक्ति दिखा रहा है यहाँ 1, और दूसरा जो ये 1 है, जो सेकंड नंबर पे 1 है, ये स्तंभ को व्यक्त कर रहा है, यानी ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है ये वाला। इस अवयव की बात करें A12, ये पहली पंक्ति, पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ दूसरा है, ये C2, इसमें है पहली पंक्ति और C2 स्तंभ में है ये अवयव। इसी तरीके से A13 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तीसरे में यहां लिखा है A1n, यानी पहली पंक्ति तो पहली है बट स्तंभ जो है वो कौन सा है, ये nवां स्तंभ। तो यहाँ A11 यानी ये चीज है, A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, A12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसी तरीके से A13 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, A1n पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, इस तरीके से है। तो यहां देखिए इसी तरीके से, जैसे मैं इस अवयव की बात करूं, बीच में से एक अवयव ले रहा हूं A32, इधर देखें A32, इसका मतलब है ये पंक्ति है और ये जो है ये स्तंभ है, यानी तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का। यहां देखिए ये कौन सी पंक्ति में, ये तो पहली बार पहली पंक्ति होगी, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति में है, और किस स्तंभ में है, ये दूसरे स्तंभ में। तो इसको व्यक्त करेंगे अपन A32 से। तो देखिए मैं अभी बता रहा था कि वह आयताकार क्रम विन्यास, यानी ये जो दिख रहा है ना आपको बड़ा ब्रैकेट, और मैट्रिक्स के अवयवों को अपन बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ये इस मैट्रिक्स का चिन्ह होता है, यानी इसको बड़े मैट्रिक्स से दिखाएंगे, इस तरीके बड़े कोष्टक से दिखाएंगे। तो यहां देखिए कि जब भी आप मैट्रिक्स के अवयवों को लिखें, यानी पंक्तियों और स्तंभों में लिखना है सबसे पहली बार, ठीक, और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। जैसे ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ है, इस तरीके से, ठीक है। तो वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें राशियां या संख्याएं पंक्तियों तथा स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित हो, आव्यूह कहलाता है। तो ये आव्यूह होता है। आव्यूह के जो अवयव होते हैं
यानी अवयव के जो अवयव हैं उनको अपन बड़े ब्रैकेट में व्यक्त करेंगे। जैसे कि यहाँ अवयव लिए हैं मैंने इस तरीके से a11, a12, a13 ये अवयव हैं, इनको मैंने बड़े ब्रैकेट में बंद किया है। तथा अवयव को अपन मैंने अभी बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स है जहां इस मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करेंगे। या तो कैपिटल ए से व्यक्त कर दो, ए से व्यक्त नहीं करना चाहते तो कैपिटल बी से व्यक्त कर दो, कैपिटल सी से व्यक्त कर दो, इत्यादि से व्यक्त करते हैं अपन इसको। तो मैं यहाँ इस मैट्रिक्स को ए से व्यक्त कर रहा हूं, यानी ये आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अभी बात करें अपन, इधर ध्यान दें कि इसमें मैंने जनरल मैट्रिक्स बनाया है। अभी मैं इस तरीके से मैट्रिक्स बना सकता हूं, ध्यान देना। इधर देखें 1 2 3 4 5 6 ये कोई मैट्रिक्स बनाया है। तो देखिए यहां कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स के अवयव हैं। इनको अपन मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी मैट्रिक्स के अवयवों को अपन बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तथा इसको अपन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त करेंगे। ये एक मैट्रिक्स है, इसको व्यक्त कर दिया है मैंने ए से। अब यहां ध्यान दें कि इसकी जो पहली पंक्ति है वो तो है 1 2 3, ये पहली पंक्ति है, यानी पंक्ति R1 लिख सकता हूं मैं इसको, R1 लिख देता हूं। ये R1 है, ये R2 है, ठीक। पहली पंक्ति के अवयव हैं यहाँ 1 2 3, दूसरी पंक्ति के अवयव हैं यहाँ 4 5 6। इसी प्रकार ये पहला स्तंभ है यानी कॉलम C1, ये दूसरा स्तंभ है कॉलम C2, ये तीसरा स्तंभ है C3। तो पहले तो आप पंक्ति और स्तंभों को ही पहचानें। जैसे पहली पंक्ति के अवयव मैंने अभी बताया, पहली पंक्ति के अवयव हैं यहाँ 1 2 3, दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 4 5 6, यानी ये आना चाहिए आप लोगों को, ठीक। स्तंभ की बात करें तो पहले स्तंभ के अवयव हैं 1 और 4, दूसरे स्तंभ के अवयव हैं 2 और 5, तीसरे स्तंभ के अवयव हैं यहाँ 3 और 6। अभी मैं बात कर रहा था कि ये जो वन है, इस वन को कहेंगे अपन पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। जैसे कि इसको अपन जनरल तरीके से देखें तो ये वन इस जगह स्थान पर है, यहाँ A11, ठीक। इसका मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो यहाँ ये जो वन है वो पहली पंक्ति में है R1 और पहले ही स्तंभ में, तो इसको मैं ऐसे व्यक्त करूंगा यहाँ A11, और A11 बराबर कितना है 1 है, यानी ये जो अवयव है ना पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ठीक। ये जो 2 है 2, ये 2 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो इस 2 को व्यक्त करूंगा मैं यहाँ, यानी ये तो है A11, ये है A12 यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, यानी पंक्ति तो पहली ही है इसकी, बट स्तंभ जो है वो C2 है यानी दूसरा स्तंभ है। तो A12 का मतलब है यहाँ 2, ये जो 3 है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, इसको व्यक्त करूंगा मैं यहाँ A13 से, A13 का मतलब है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है यानी 3, ये A13 अवयव है, A13, ठीक। ये जो है वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है 4। जैसे कि यहाँ 4 को देखें आप, ये दूसरी तो पंक्ति में R2 में और स्तंभ पहला है, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ, इसको A21 से व्यक्त करेंगे, यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है यहाँ कितना है 4। इसी तरीके से ये जो 5 है, इस 5 को लिखेंगे अपन, ये दूसरी पंक्ति है और स्तंभ भी कौन सा है दूसरा, तो इस 5 को लिखेंगे अपन A22 बराबर 5, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है यहाँ 5। बात करते हैं अपन इस 6 की, तो ये 6 दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में, तो इसको लिखूंगा मैं A23 यानी 6। तो ये इस तरीके से ये मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अवयव होते हैं। जहां जैसे कि यहाँ 1 है तो 1 का मतलब है A11, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ये जो 2 है वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। ये 3 है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। ये 4 है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ये 5 जो है वो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। ये 6 जो है वो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। इस तरीके से है। एक चीज और ध्यान दें कि मैंने आपके सामने ये जो मैट्रिक्स बनाया है इसमें पंक्तियों की संख्या तो ली है मैंने m,
यानी ये पहली पंक्ति R1, ये दूसरी पंक्ति है R2, ये तीसरी पंक्ति है R3 डॉट 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 डॉट। ऐसी इसमें पंक्तियों की संख्या ली है मैंने m, जैसे कि AM1, ये mवी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। AM2 mवी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। AM3 mवी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। ऐसे ही ये जो अवयव है AMN, वो nवी पंक्ति और nवें स्तंभ का अवयव है। यानी ये जो है nवी तो पंक्ति है इसमें और nवें स्तंभ का अवयव है और nवें स्तंभ का अवयव है। ठीक है, तो यहां आपके सामने जो मैट्रिक्स बनाया हुआ है इसमें m तो पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। देखिए ये मैट्रिक्स का जनरल रूप है। जनरल रूप में मैट्रिक्स को अपन इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे अपन, ध्यान दें मैट्रिक्स बहुत तरीके के होते हैं। यहां देखिए अब बात करेंगे अपन मैट्रिक्स की, नया टॉपिक ले रहे हैं मैट्रिक्स की कोटि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कोटि या इसको अपन क्रम भी कह सकते हैं, क्रम। अब देखिए मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है। कोटि कहें या क्रम कहें एक ही बात है। यहां देखिए यदि किसी मैट्रिक्स में n तो पंक्तियां हो, यानी पंक्तियों की संख्या तो हो m और स्तंभों की संख्या n हो, स्तंभों की संख्या n हो, यानी किसी मैट्रिक्स में यदि m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है तो उस मैट्रिक्स की कोटि को अपन ऐसे लिखेंगे m, ये क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ, इसको y पढ़ेंगे अपन n, यानी इसको अपन इस तरीके से पढ़ेंगे m by n, m by n, यानी जैसे कि कोई कमरा होता है, रूम होता है, उसकी अपन जैसे लंबाई चौड़ाई की बात करें तो जैसे कोई कमरा है उसकी लंबाई है 10 फीट, चौड़ाई है उसकी 8 फीट। ठीक है, तो उसकी अपन जो क्षेत्र है उसको अपन इस तरीके से बोल देते हैं कि ये 10 बाई 8 का रूम है, यानी 10 तो उसकी लंबाई है और 8 उसकी चौड़ाई है। तो ऐसे लिखते हैं 10 बाई 8, ये तो लंबाई है कमरे की और ये चौड़ाई है। ध्यान देना, इसको 10 इंटू 8 नहीं पढ़ेंगे अपन, इसको पढ़ेंगे अपन 10 बाई 8, यानी ये जो रूम है वो 10 बाई 8 का है, यानी इसकी लंबाई तो 10 है और चौड़ाई इसकी 8 है। ऐसे यहाँ मैट्रिक्स की जो कोटि है, कोटि का मतलब यह है कि इसमें कितनी तो पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। ये ध्यान रहे कोटि में कि सबसे पहले अपन पंक्तियों की संख्या ही लिखेंगे। जैसे यहाँ मैंने m लिखा है, ये पंक्तियों की संख्या है, इनको अपन बदल नहीं सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि पहले स्तंभों की संख्या लिख दें यहाँ और पहले यहाँ या बाद में अपन पंक्तियों की संख्या लिख दें, यानी इनको आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, अपन बदल नहीं सकते। पहले पंक्तियों की संख्या ही आएगी, ये पंक्तियों की संख्या है जितनी भी पंक्ति है, और बाद में लिखेंगे अपन स्तंभों की संख्या, ये स्तंभ है। तो यदि देखिए मैं बात कर रहा था मैट्रिक्स की कोटि या क्रम के बारे में, तो यदि किसी मैट्रिक्स में n तो पंक्तियां हो और n स्तंभ हो तो उस मैट्रिक्स की कोटि को अपन ऐसे लिखेंगे m y n, ये बीच में क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, इस क्रॉस के चिन्ह को अपन y पढ़ेंगे, यानी इसको इस तरीके से पढ़ूंगा मैं m by n। तो यहाँ देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में n तो पंक्तियां हैं और n स्तंभ है, तब इस मैट्रिक्स की कोटि होगी m by n, और इस कोटि को सदैव अपन यहां लिखेंगे। ध्यान दें, इस मैट्रिक्स की कोटि को अपन यहां लिखेंगे, इस कॉर्नर में लास्ट में नीचे। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की कोटि को अपन यहां व्यक्त करेंगे m by n, ये जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि को व्यक्त कर रहा है m by n। यहां ध्यान दें कि ये जो मैं अभी बता रहा था कि ये मैट्रिक्स का जनरल रूप है, ये जो आपके सामने लिखा है, इसको विस्तृत रूप भी कहते हैं, बड़ा रूप भी कहते हैं, विस्तृत रूप भी कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स को मैं संक्षिप्त रूप में लिख सकता हूं, छोटे रूप में। इस मैट्रिक्स का संक्षिप्त रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को अपन। ध्यान दें कि इस मैट्रिक्स A को लिख दिया है A इक्वल टू
ये जो है इसको छोटे रूप में मैं इस तरीके से लिख रहा हूं ए आई जे। ए तो अवयव है, आई और जे इसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या को व्यक्त कर रहा है यहाँ, और यहां लिख रहा हूं मैं इसकी कोटि है यहाँ m बाई n। ये जो आपके सामने मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स का जनरल रूप है, इसको अपन विस्तृत रूप भी कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस मैट्रिक्स को मैं संक्षिप्त रूप में लिख सकता हूं, छोटे रूप में। तो इस मैट्रिक्स को छोटे रूप में अपन इस तरीके से व्यक्त करेंगे A इक्वल टू ए आई जे, जहां जहां I बराबर ये हो सकता है 1 2 डॉट 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 ऐसे ये m। I यहां पंक्तियों की संख्या को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक। I का मान 1 हो सकता है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति ऐसे ही m पंक्तियां ली हैं। और यहाँ j भी जो है j इसका भी मान ये हो सकता है 1 2 डॉट 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 डॉट, और स्तंभ लिए मैंने इसमें n, क्योंकि इसमें m तो पंक्तियां हैं, यानी पंक्तियों की जो कुल टोटल संख्या वो m है, क्योंकि इसकी कोटि m बाई n है। तो कोटि से पता लगा सकते हैं कि m तो इसमें पंक्तियां हैं और n इसमें स्तंभ है। यहां देखिए कि इस मैट्रिक्स का संक्षिप्त रूप ये है और ये इसका विस्तृत रूप है। यहां देखिए जैसे इस मैट्रिक्स से मैं ये मैट्रिक्स प्राप्त कर सकता हूं, यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं और इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। यहां देखिए जैसे कि इस मैट्रिक्स में i का मान 1 लिया मैंने, पहले i का मान तो 1 लिया है, यानी i बराबर 1 लिया, ठीक। i बराबर 1 और j बराबर भी 1 ले रहा हूं मैं, तो ये अवयव हो जाएगा। ध्यान दें इस मैट्रिक्स को लिख रहा हूं मैं a को, i बराबर 1 लिया, j बराबर 1 लिया, तो अवयव आया इसका a11, ये आया a11, ठीक। अभी मैं i का मान तो 1 ही लो, j का मान 2 ले लो, तो ये अवयव आएगा a12, तो ये आ जाएगा। अब i का मान इसी प्रकार, i का मान अपन 1 ले रहे हैं और j का मान अपन 3 ले रहे हैं, तो अवयव आएगा, यहां रखेंगे i का मान तो 1 रखेंगे, j का मान 3 रखेंगे, तो ये अवयव आएगा इसका a13, इस तरीके से। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है aij ये अवयव है मैट्रिक्स का, जहां कौन सा अवयव है, i भी पंक्ति और j भी स्तंभ का अवयव है, और j भी स्तंभ का अवयव है। यानी इस मैट्रिक्स को देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है, जहां इसके अवयवों को जनरल रूप से लिख दिया है मैंने शॉर्ट करके aij का मतलब मैंने अभी बताया कि aij का मतलब है कि i भी पंक्ति और j भी स्तंभ का अवयव है, i भी पंक्ति और j भी स्तंभ का अवयव है, ठीक है। यहां देखिए आप कि इसको संक्षिप्त रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, इससे अपन दोबारा इसका निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया i का मान 1 लिया, j का मान 1 लिया, तो ये अवयव आएगा, ठीक, a11 अवयव आएगा, और i का मान 1 लिया, j का मान 2 लिया, तो ये अवयव आएगा a12, इस तरीके से। तो ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक। मैट्रिक्स की कोटि को अपन इधर लिखेंगे, ठीक। तो ये होता है मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए जैसे मैं यहां एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये तो R1 है, पहली पंक्ति, ये R2 है दूसरी पंक्ति, ये कॉलम C1 पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है C2 और ये तीसरा स्तंभ है C3। तो इस मैट्रिक्स में 2 तो पंक्तियां और 3 स्तंभ है। इस मैट्रिक्स को मैंने जनरली कैपिटल A से व्यक्त कर दिया है, A से व्यक्त कर दिया। यहाँ ध्यान दें कि इस मैट्रिक्स की कोटि को अपन इस तरीके से लिखेंगे, इसमें पंक्तियों की संख्या लिखेंगे पहले। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें, 2, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो 2 तो पंक्तियों की संख्या है, तो ये तो लिख दी मैंने पंक्तियों की संख्या। फिर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। स्तंभ कितने हैं, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, यानी 3, 2/3। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि है 2/3, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैट्रिक्स बहुत तरीके के बनते हैं। अभी जैसे और बना दूं मैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो मैट्रिक्स है
इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या है 3। यहाँ देखें, ये R1 है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। स्तंभों की संख्या ऐसे देखेंगे, ये पहला स्तंभ है C1, ये दूसरा स्तंभ है C2। तो पंक्तियों की संख्या तो है इसमें 3 और स्तंभों की संख्या है इसमें 2। तो यहाँ इसकी कोटि हो जाएगी 3/2, 3/2। तो कोटि को यहाँ लिख देंगे अपन इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो रहा मैट्रिक्स